दोस्तों, ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव नतीजों के आए 5 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव में धांधली को लेकर के जो आरोप लग रहे हैं, इसको लेकर के हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। दोस्तों, इसी बीच महाराष्ट्र के अंदर धांधली के 3 और बड़े खुलासे हुए हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग काफी परेशान है। एक एक करके इसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरीके से ये घोटाले का आरोप लग रहा है, क्या इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? चुनाव आयोग को जनता के सामने आकर के, मीडिया के सामने आकर के इस पर अपनी सफाई पेश करनी चाहिए। जो जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करना चाहिए। अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिए। और बड़ी खबर की, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद अभी तक तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ, तमाम रणनीतिकार, तमाम चुनावी एनालिसिस करने वाले लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर यह चुनाव रिजल्ट इस तरीके से कैसे आ गया, इस तरीके से अचानक उलटफेर कैसे हो गया, जबकि जनता के बीच जो लोग गए थे उनको बेहतर पता है कि जनता भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खिलाफ मन बनाकर मैदान में उतरी हुई थी और उनको चुनाव हराने के ऊपर इरादा थी। लेकिन जब चुनाव रिजल्ट आए तब पूरा पासा पलट गया और भारतीय जनता पार्टी एनडीए, आप देखिए कि किस तरीके से 200 पार निकल गए, 200 से ज्यादा सीटें जीत गए, जबकि इंडिया अलायंस इसके जीतने के चांसेस थे वो सिर्फ 50 से 55 के अंदर जो है सिमट गए। और इसको लेकर के लगातार हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। और इसी बीच नया एक और खुलासा हुआ जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र के एक न्यूज चैनल है टीवी 9, और इसने क्या लिखा है आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र इलेक्शन जो है, यहां पर एक विधानसभा है, यहां पर टोटल जो वोट है एक गांव के 312 है, 312 वोट एक गांव के हैं। और वोट यहां पर जब काउंटिंग हुई है तो कितने काउंट हुए मालूम आपको? 624। अब आप सोचिए, मान लीजिए एक लाइन में आप 10 लोग खड़े हुए हैं, आपको मशीन में वोट करना है, तो वोट तो 10 ही पड़ेंगे ना, क्योंकि उससे ज्यादा लोग हैं ही नहीं, तो वोट कहां जाएंगे अंदर? वोट ज्यादा हो ही नहीं सकते। तो इसी तरीके से टलनर नाम का एक गांव है जहां पर टोटल गांव वालों की वोट 312 है, लेकिन जब उस गांव की मशीन को काउंटिंग के दिन खोला गया और अब जब इसकी रिपोर्ट डेटा उसके सामने आया तो पता चला है कि 624 उस गांव के वोट काउंट किए गए हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि ये 624 वोट आ कहां से गए? ये तो डबल आंकड़ा हो गया ना, 312 का आप डबल कर दीजिए, 624 हो जाता है। तो 312 और वोट किधर से आए, क्यों आए, कैसे आए? ये चुनाव आयोग से लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। इसमें से शिवसेना यूबीटी 194, शिवसेना शिंदे ग्रुप को 326 और इंडिपेंडेंट को 104 वोट दिखाए गए हैं। अब ये इंडिपेंडेंट्स के वोट, शिवसेना शिंदे गुट के वोट या शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के वोट, ये सब आए किधर से, ये समझ में नहीं आ रहा है। और ये चुनाव आयोग इस पर चुप्पी साध कर बैठा हुआ है, वो जवाब देने के मूड में नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो शंकाएं वो लगातार बढ़ रही हैं और बाकायदा मीडिया में ये चीजें चलाई जा रही है। हालांकि मैं इसकी पुष्टि तो नहीं करता हूं, लेकिन जो मीडिया में चीजें आ रही हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं, मतलब 312 के 624 वोट काउंट हो जाते हैं। यह तो चमत्कार सिर्फ मशीन के अंदर ही हो सकता है, और वो भी चुनाव आयोग जो हमारे देश के अंदर भी काम करा उस चुनाव आयोग की मशीन में हो सकता है। एक और अपडेट इसी से जुड़ी हुई सामने आ रही है दोस्तों। एक मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, यह तस्वीर आप लोग देखिए। यह तस्वीर एक तस्वीर नहीं है, ऐसी मैं आपको 4 तस्वीरें दिखा रहा हूं। एक एक करके बारी बारी से आप तस्वीरें देखते रहिए। शिरडी की ये तस्वीरें हैं वोटर लिस्ट की, और यहां पर विखे पाटिल नाम के एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के कॉलेज के छात्रों से वोटिंग करवाई गई, उसी की वोटर लिस्ट है। ये सभी के सभी छात्र बाहरी थे और इनकी संख्या लगभग 4000 है, जिनसे भारतीय जनता पार्टी के नेता ने वोट डलवाए और यहां पर बाकायदा उनकी मतदाता सूची भी रेडी करवा दी गई है। अब आप खुद सोचिए, मान लीजिए आप मुंबई में नहीं रहते, आप पढ़ने के लिए मुंबई में गए हुए हैं, आपका वोट यूपी का है, तो क्या आप बिना आधार कार्ड या आपके वोटर आईडी के वोट डाल सकते हैं? या आपका नाम वोटर लिस्ट में आ सकता है?
नहीं ना। लेकिन यहां पर वो चमत्कार देखने को मिला। जो बच्चे पढ़ाई करने के लिए जो है विखे पाटिल के शिरडी के अंदर गए हुए थे, विखे पाटिल की कॉलेज में, उन बच्चों की बाकायदा वोटर लिस्ट बना करके उनसे वोट डलवाए गए। तो ये धांधली नहीं भैया, तो और क्या है। चुनाव आयोग को इस पर जवाब देना चाहिए कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। लेकिन चुनाव आयोग चुप्पी साध कर बैठा हुआ है। हां, चुनाव आयोग बाहर आएगा, कुछ दिन के बाद आएगा। अभी वो शायरी लिखने में मशरूफ है। उसको शायरी बनानी है कि शायरी क्या मारना है बाहर जाकर के सवाल करने के लिए। ये लोग लगातार कह रहे हैं। ये हालत है हमारे देश के चुनाव आयोग की और चुनाव प्रक्रिया की। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेता नाना पटोले का बयान आया है। उन्होंने क्या कहा मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। महाराष्ट्र चुनाव में वोटिंग खत्म होने के बाद 2 घंटे में 76 लाख वोटों की बढ़ोतरी कैसे हुई, चुनाव आयोग बस इसका जवाब दे दे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन चुनाव आयोग है कि मानता नहीं है। चुनाव आयोग इस पर चुप्पी साध कर बैठा हुआ है। चुनाव आयोग के मुंह से जो दही अभी अंदर जमा हुआ है वो निकल नहीं पा रहा है। तो चुनाव आयोग जवाब कैसे देगा। और नेता लगातार अब सवाल खड़े कर रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कई मीडिया चैनलों में भी ये चीजें दिखाई गई, जहां पर शाम 5 बजे तक जो है 55% करीब करीब वोटिंग होती है। उसी दिन रात को 11 बजे वो वोटिंग परसेंटेज बढ़कर 60 के ऊपर निकल जाता है और काउंटिंग से पहले ये आंकड़ा 61 के करीब पहुंच जाता है। यानी 7% से ज्यादा वोट परसेंटेज काउंटिंग से पहले पहले बढ़ जाता है। ये चमत्कार कैसे हो रहा है, चुनाव आयोग इस थ्योरी को आकर के समझाए जनता को, ये नेता लगातार सवाल कर रहे हैं। लेकिन ना इस पर चुनाव आयोग बोलने के लिए तैयार है, ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो क्या बोलेंगे इस पर। वो तो चाहते ही हैं किस तरीके की चीजें हो। क्या इन तमाम चीजों को देखने के बाद आपको लगता है कि हमारे देश के अंदर चुनाव निष्पक्ष होना मतलब जो है एक तरीके से पॉसिबल है? यही काम आप लोगों ने हरियाणा में देखा होगा। हरियाणा के अंदर भी यही चीजें देखने को मिली। तमाम एजेंसियां, तमाम एनालिसिस करने वाले लोग लगे हुए थे, बता रहे थे कि भाई यहां पर तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन अंत में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तरीके से चुनाव जीती वहां पर। तो ये फिलहाल चमत्कार हो रहा। अब तो तमाम नेताओं ने यहां तक कहना शुरू कर दिया है कि बीजेपी छोटे छोटे राज्यों के जो चुनाव है वो विपक्षी पार्टियों को जितवा देती है और जो बड़े राज्य है वो अपने कब्जे में रख लेती है, ताकि लोगों को शक ना पड़े कि किसी तरीके का झोल किया जा रहा है। क्या इस थ्योरी को भी आप मानते हैं? कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।